अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ी ई की मात्रा वाले हिंदी शब्द को अच्छे से लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे और साथ में उस हिंदी शब्द को उर्दू में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इसको भी सीखेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्वर अक्षर जो होते हैं, कौन अक्षर? स्वर अक्षर जो होते हैं वो सभी के सभी जोड़ा होते हैं, यानी एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। उसी तरीके से ई जो होता है, ई भी दो प्रकार के होते हैं, एक छोटी ई और दूसरा बड़ी ई। ये छोटी ई इस तरीके से लिखते हैं और बड़ी ई जो है, बड़ी ई इस तरीके से लिखा जाता है। ये छोटी ई के ऊपर इस तरीके से ये बंसी की तरह बना दिया जाता है, दाएं तरफ इसको झुका रहता है आधा, इसको बड़ी ई कहते हैं। ठीक, तो छोटी ई को मैंने तो आप लोगों को इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ और बड़ी ई आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे जान लेते हैं कि सबसे पहले कि छोटी ई और बड़ी ई में अंतर क्या है। तो एक अंतर तो पहचान गए कि छोटी ई इस तरीके से लिखा जाता है और बड़ी ई इस तरीके से लिखा जाता है। अब जो जानते हैं हम लोग कि छोटी ई की मात्रा किस तरीके से रहती है और बड़ी ई की मात्रा किस तरीके से रहती है। तो पहले ये समझिए कि किसी भी अक्षर के ऊपर जब छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है तो बाएं तरफ से लगाई जाती है, अक्षर के बाएं तरफ से लगाई जाती है और ऊपर में दाहिने तरफ झुका हुआ होता है। और बड़ी ई की मात्रा जब लगाते हैं तो अक्षर के दाहिने तरफ लगाते हैं और बाएं तरफ झुका हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक अक्षर मैं लिख देता हूँ, एक अक्षर लिख देता हूँ, ये क लिख दिया। अब इस पे छोटी ई की मात्रा लगाना है तो क के बाएं तरफ लगाएंगे, तो बाएं तरफ ये आकार दे देंगे और बाएं से दाहिने तरफ झुका रहेगा। जैसे इस तरीके से बाएं से दाहिने तरफ इस तरीके से झुका रहेगा तो ये हो जाएगा छोटी ई की मात्रा। ठीक, ये आकार दे दिया अक्षर से पहले और आकार के ऊपर से उठा करके दाहिने तरफ झुका दिया तो ये हो गया छोटी ई। और जब बड़ी ई लिखना है, जैसे ये मैंने क लिख दिया और बड़ी ई लिखना है तो बड़ी ई अब अक्षर के दाहिने तरफ से लिखेंगे। तो अक्षर के दाहिने तरफ क्या है गया, ये हो गया अक्षर के दाहिने तरफ, तो ये आकार दे दिया और ऊपर से दाहिने तरफ से बाएं तरफ झुकाएंगे इस तरीके से, तो ये हो गया बड़ी ई की मात्रा। ठीक, अब उच्चारण में इसका फर्क क्या है, अंतर क्या है, इसको पढ़ने में किस तरीके से अंतर है। तो ये जो है छोटी ई, ये वाला छोटी ई की मात्रा जो है, इसको पढ़ने में कम समय लगता है, कम टाइम लगता है। और ये बड़ी ई की मात्रा जो है, इसको पढ़ने में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और इस पर जोर भी, इस अक्षर को पढ़ने में जोर भी लगता है। ठीक, अब ये समझ गए अंतर। और बड़ी ई की मात्रा के लिए उर्दू में ज़ेर और ये आता है। ये बड़ी ई वाले मात्रा के शब्दों को हम पढ़ना हिंदी में सीखेंगे भी और क्या है, उर्दू में भी सीखेंगे। 2 अक्षर वाले हिंदी शब्द को भी सीखेंगे, 3 अक्षर वाले हिंदी शब्द को भी सीखेंगे और साथ में इधर देखिए ये 4 अक्षर वाले भी हिंदी शब्द लिखा हूँ, इसको भी हम लोग आसानी के साथ सीखेंगे। तो है ख के दाहिने तरफ ये बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो इसको पढ़ेंगे खी। ठीक, और जब छोटी ई की मात्रा लगी रहेगी, जैसे दिल लिखना है, ये द हो गया और छोटी ई की मात्रा जानते हैं अक्षर के बाएं तरफ लगा रहता है, ये बाएं तरफ आकार दे दिया और बाएं तरफ से ऊपर में दाहिने तरफ झुका रहता है तो ये हो गया। तो इसको, यह छोटी ई की मात्रा हो गई तो इसको पढ़ेंगे तेजी में दी, क्या है, दी। और बड़ी ई जब पढ़ेंगे, जब दाहिने तरफ देंगे, अक्षर के दाहिने तरफ आकार और दाहिने तरफ से बाएं तरफ झुकाएंगे तो इसको लंबी आवाज़ खींचेंगे दी, और छोटी आवाज़ इस क्या है, छोटी ई के लिए दी पढ़ेंगे। ठीक, तो अब इसको जो है चलिए पढ़ना सीखते हैं। तो पढ़ेंगे खीर,
जी, ज के ऊपर लगा है, ज के दाहिने तरफ लगा है और बाएं तरफ झुका हुआ है तो जी त, जीत। ग में लगा है तो पढ़ेंगे गी त, गीत। ब पर लगा है तो पढ़ेंगे बीज, बीज। त पर लगा है तो पढ़ेंगे तीर, तीर। ब पर लगा है यहाँ पे तो पढ़ेंगे बीस, बीस। यानी इसके उच्चारण में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो चलिए अब साथ साथ में उर्दू भी हम लोग क्या है पढ़ना सीख लेते हैं। खीर, खीर। खे ये रे से खीर। जीत, जीत। जीम ये ते से जीत। गीत, गीत। गाफ ये ते से गीत। बीज, बीज। बे ये जीम से बीज। तीर, तीर। ते ये रे से तीर। बीस, बीस। बे ये सीन से बीस। दही, यहाँ पे आखिर अक्षर पे लगा है, दाहिने तरफ लगा है, बड़ी ई की मात्रा तो ही पढ़ेंगे, ही नहीं पढ़ेंगे, तेजी में नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको थोड़ा सा लंबा खींच कर पढ़ेंगे। तो दही, दही। दाल छोटी है ये से दही। तीन, तीन। ते ये नून से तीन। झील, झील। झे ये लाम से झील। अब 3 अक्षर वाला देखते हैं तो इसमें अ मी, म के बीच में म है, म के दाहिने तरफ लगा हुआ है क्या है बड़ी ई की मात्रा तो मी पढ़ेंगे। और र, अमीर। अलिफ मीम ये रे से अमीर। कमीज, कमीज। काफ मीम ये जाद से कमीज। गरीब, गरीब। गैन रे ये बे से गरीब। ज़मीन, जमीन। जे मीम ये नून से ज़मीन। तारीफ, तारीफ। ये त के ऊपर आकार लगा हुआ है और र के दाहिने तरफ दीर्घई लगा हुआ है, यानी इसको दीर्घई भी कहते हैं बड़ी ई की मात्रा को। तरी पढ़ेंगे। तारीफ, तारीफ। ते ऐन रे ये फे से तारीफ। तारीख, तारीख। ते अलिफ रे ये खे से तारीख। बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के क्या है दाहिने तरफ लगा रहता है और बाएं तरफ ऊपर में झुका रहता है, दाहिने तरफ से बाएं तरफ झुका रहता है। और छोटी ई की मात्रा लगती है तो अक्षर के क्या है बाएं तरफ लगा रहता है और ऊपर में बाएं से दाहिने तरफ झुका रहता है। ठीक, तो छोटी ई की उच्चारण में कम समय लगता है, कम टाइम लगता है, और बड़ी ई की उच्चारण में आवाज़ में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और ज़ोर भी दे करके पढ़ा जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो पढ़ने में, लिखने में, तो आप ज़रूर मुझसे जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम उस तरीके से आपको समझा देंगे, बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा आपको सही और सलामत रखे।